हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। आप लोगों को होली के रंग तो कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन आज हुई है थोड़ी सी सिग्निफिकेंट तेज़ी 0.7% की। और जो निफ्टी 50 है वापस से 17,000 के ऊपर आ चुका है। क्लोजिंग हुई है 17,100 पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। निफ्टी बैंक देखिए 1.2% से तेज़ था और निफ्टी मिड कैप में थी 0.32% की तेज़ी। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आईटी सेक्टर स्टॉक्स दिखेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, सिर्फ एचसीएल टेक्नोलॉजी 3.3% है, हिंडल्को 3%, यूपीएल 2.7%, अल्ट्राटेक, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि कल टॉप लूजर्स में थे। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडल्को आज आप लोगों को टॉप गेनर्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो आज टॉप लूजर्स में है आइशर मोटर्स 2%, आईटीसी 1.5% जो कि अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाइज नहीं, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 1.5% की गिरावट, एनटीपीसी 1.5% और छोटी मोटी गिरावटें इन स्टॉक्स में भी आप लोगों को आज देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट चल रहा है। आज की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर ही है, जो कि हमारा फ्यूचर भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे तो कुछ साइन नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स भी एकदम फ्लैट चल रहे हैं। कोई ज़्यादा खास मूवमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा भी जो आज विक्स था, इंडिया विक्स जो था, वो आज 9% से गिर गया था और गिर गिर के 14.5 के आसपास पहुंच गया है, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ आ रही है, मार्केट में फिर से स्टेबिलिटी आ रही है और जो पैनिक का माहौल था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो एफआईआईज ने आज भी सेलिंग की है 1766 करोड़ की और डीआईआईज ने बाइंग की है 1817 करोड़ की। सो यहाँ पे डीआईआईज की जो बाइंग है वो एफआईआईज की बाइंग से सेलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज आपको मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में बात करें, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि निफ्टी 50 के चार्ट में लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज अगर ये यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट एक तरफा भागती ही चली जाएगी। अभी मार्केट को भागने के लिए यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट में कोई स्ट्रेंथ आई है। ऑल्दो जो विक्स का गिरना है वो ये तो एटलीस्ट बता रहा है कि जो फियर का माहौल था वो छटता चला जा रहा है, अनलेस आगे चल के कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि कोई और छोटा मोटा बैंक डूब जाता है यूएस में। सो यहाँ पे जब तक 17,500 के नीचे है मार्केट, तब तक तो हम यही कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा वीक है। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी पैनिक का माहौल नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से फिर से गिर भी जाती है तो वो सिर्फ टेम्परेरी ही होगा। यहाँ पे जो यूएस की गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, वैसे तो $250,000 का ही यहाँ पे इंश्योरेंस होता है आपके डिपॉजिट्स के लिए बैंक्स में। लेकिन जो एसवीबी बैंक का क्राइसिस था, वहाँ पे भाई उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि इसके ऊपर का भी जितना पैसा है, कोई भी पैसा टैक्स पेयर्स को नहीं खोना पड़ेगा, किसी का पैसा नहीं खोएगा और जो जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके एकदम सेफ हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सारे के सारे अपने हथकंडे अपना रही हैं, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में, अपने बैंकिंग सिस्टम में फिर से फेथ को रिस्टोर कर सकें। उसके अलावा जो और छोटे बैंक्स फेल हुए थे, जैसे कि फर्स्ट थर्ड बैंक, उसको भी बचाने के लिए, जैसे कि यस बैंक को बचाया गया था बाय एसबीआई एंड अदर बैंक्स, वहाँ पे भी उसको बचाने के लिए 16 बड़े बड़े बैंक्स आगे आए हैं और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम वहाँ की बड़ी बड़ी बैंक्स का है, जिनको गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप इस तरीके से इन छोटे बैंक्स को बचाइए। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैनेज हो जाएंगी, जैसे कि येस बैंक वाला जो समय था वो मैनेज हो गया था, येस बैंक वाला जो क्राइसिस था वो भी मैनेज हो गया था। अगर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें, तो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक तो आज टीसीएस के सीईओ राजेश जी ने रिजाइन कर दिया है और के कृतिवासन जी अब टेक ओवर करेंगे, जो कि उनके पहले से ही एम्प्लॉय हैं। अगर हम बात करें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, दोस्तों इनका मर्जर बहुत पहले अनाउंस हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उसको जो है अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम एनसीएलटी और ये जो मर्जर है अब फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड या थर्ड क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब ये न्यूज़ आई थी, लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 साल लग जाने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन स्टॉक्स के ऊपर इसका ओवरहैंग रहेगा और ये जो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनका ओवरहैंग रहेगा और ये स्टॉक्स ज़्यादा मूव नहीं करेंगे और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं किए हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर जो बिस्लेरी को एक्वायर करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था। पिछले साल नवंबर में न्यूज़ आई थी कि भाई यहाँ पे 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ विच इज क्लोज टू $1 बिलियन, $1 बिलियन के आसपास का यहाँ पे एक्विजिशन हो सकता है
बाय टाटा कंज्यूमर्स ऑफ बिस्लेरी। लेकिन यहाँ पे अब टाटा कंज्यूमर ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे जो नेगोशिएशंस चल रहे थे बिस्लेरी से, अब वो हमने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे वो किसी फाइनल अग्रीमेंट पे पहुंच नहीं पाए हैं, कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है, इसलिए अब ये नेगोशिएशन एकदम खत्म हो गया है। नाउ बिस्लेरी इज ऑन इट्स ओन, या फिर कोई और पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर्स ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं। अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अभी डूबा है, उसके जो सीईओ हैं वो अब फर्स्ट क्लास की फ्लाइट लेकर के हवाई पहुंच गए हैं, जहां पे उनका 25 करोड़ के आसपास का बंगला है वहां पे रहने के लिए। और ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन हैं कि इन्होंने अपने $3 मिलियन वर्थ के जो शेयर्स थे वो इस क्राइसिस से, ये स्टॉक के प्राइस के डूबने से पहले ही बेच दिए थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हुए हैं, लेकिन ये तो अपना हवाई में मजे करने चले गए हैं दोस्तों। अब सच क्या है और क्या नहीं है ये तो हम लोगों को नहीं पता है, और हो सकता है आगे चल के भी पता चले या ना चले, लेकिन दोस्तों ऐसी चीजें मार्केट में होती रहती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों एक और चीज बता देता हूं कि ये चीजें करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब भी ऊपर के लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को अगर अपने शेयर्स बेचने होते हैं तो उन्हें 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बताना होता है कि भाई मैं इस डेट को अपने शेयर्स को बेचूंगा। सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग रूल्स और अलग रेगुलेशंस होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भाई आज उन्होंने डिसाइड किया और आज अपने शेयर्स बेच दिए और कल से जो कंपनी है वो डूब गई। इस तरीके से नहीं होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लूप होल्स फाइंड आउट करना भी इतना मुश्किल नहीं होता है, और ये चीजें मार्केट में काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती भी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस तरीके की डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं, अगर आप ये जो मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन का लिंक नीचे पिन कमेंट में भी दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।